संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए, हरियाणा में हुए। ये माया से काया भई, ये काया बन गई, पांचों तत्वों से बनी है। ये नाम इसका अष्टंगी, 8 अंगों वाली। क्या वो 8 शक्ति इसके पास, 8 शक्ति। 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, 5 और 3 8। 8 की शक्ति लेके बैठी है। सुनना है, सुन लो ध्यान से। 8 हाथों वाली महिला अगर हम कहें दिख जाए, नहीं, ये मनुष्य ने दिखा दिया था। 8 शक्ति है उसके पास और 8 की शक्ति से राज करती है। अब राज सब घरों में उसका राज, घरों में सब उसका राज। आत्मा को पकड़ रखा, छोड़ती नहीं है। मन और माया का पसारा है यहां पर। हमारे घट में, हमारे तन में 5 तत्वों से 5 कर्मेंद्रिय बनी है और 5 ज्ञानेंद्रिय बनी है, 25 प्रकृति बनी है, तीनों गुण बने हैं। इसी में बैठी है वो। आत्मा के हक में न मन कभी आता, न ये माया कभी आता। खिलाफ है दोनों। मन अति सूक्ष्म है, देखता ही नहीं किसी को। क्रोध के रूप में आता ये, तन के छोटी सी बात पे आदमी को मार देता है, मरवा देता है। बाद में पछताता है, गलती कर छोटी सी बात थी, मैंने गोली चला दी, आदमी मारा गया। उम्र कैद होगी, क्या हाल होगा। भीतर बैठा क्रोध, तमोगुणी है ये, कांपता शरीर। सुनना है
तूफान आता है ना जब और भूचाल आता है, सब कुछ हिल जाता है। जब क्रोध आता है, प्रकट होता है, होठों पे गाली आती है, हाथ में डंडा और हथियार आ जाता है और कांपने लगते हैं, हम जो कांपता शरीर, मार दूंगा जो भी आएगा सामने। ये क्या हो गया भाई, सीधा साधा दिख रहा था, ये क्या प्रकट हो गया, देख लो। और सुनना क्या करता है ये, क्रोध अग्नि है इसका नाम है क्रोध अग्नि। अग्नि पहले जहां जलती है उस स्थान को जलाएगी, फिर बाहर लपटें आएंगी, जो जो लपटों के सामने आएगा उसको फूंक देगी। जरा सुनना, हमारे मकान में अग्नि लग गई, ऊपर रोशनदान है, रोशनदान से झांक रही है बाहर, हम देखेंगे अग्नि लग गई, जल्दी करो पानी लाओ, जल्दी करो। फिर झांकी खुल रही थी हमारी खिड़की, उसमें झांक रही है वो, क्या है वो, आंखें हैं, रोशनदान है हमारे, लाल आंख हो जाती हैं। देखो आप उस घट को फूकेगी पहले तो, जहां अग्नि प्रकट हुई है उससे सारे गलत काम करवाएगी, उसको फूकेगी पहले तो। फिर जो सामने आएगा ना, घर वाले आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, दूर हट जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं मार दूंगा। फूंक रहा वो, सारों को फूंक रहा है वो। एक विकार है, केवल एक, क्रोध। अब देख लो, और अहंकार जब आता है बड़े बड़े विद्वानों को झुकवा देता है। चलो 5 सेनापति क्यों आए भाई, 5 चोर भी कहा इनको तो, एक चोर घुस जाता। हमारे घरों में जब चोरी होती है, एक चोर बतेरा है बस, उठाया थैला, डाला माल, ले उड़ा। ये 5 चोर क्यों बैठाए, माल ज्यादा है इसके पास, ज्यादा माल है, एक दिन का नहीं है, 21,700 श्वास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्चते हैं हम। 21,700 गिनने हैं क्या, गिन रखे संतों ने। और सुनना इसका क्या अर्थ होता है, 108 मनके की माला हमारे सनातनियों में, 108 मनके की माला है, हल्की है, हाथ में ले सकते हैं हम। 108 की क्यों बनी, अर्थ क्या है, 21,600 श्वासों को आधा कर दो, 10,800। फिर भी बड़ी माला है, थैले में आएगी वो, फिर 2 शून्य हटा दो, 108 रहेगा। 108 को 10 बार घुमाओ, 1,080, फिर 100 बार घुमाओ, क्या ये श्वासों की माला को बाहर निकाल दिया। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। साहिब कहते हर श्वास में सिमरण करो भाई, क्या पता आखिरी श्वास कौन सा होगा हमारा। गिन के ऋषियों ने, संतों ने बता दिया, 108 मनके के ऊपर सुमेरु होता है। सुनना है, सुन लो ध्यान से, कोई कोई बता पाता है, बातें अहंकार की नहीं होती। 108 मनके पूरे होते ऊपर सुमेरु है। हमारे मस्तक में क्या है, जहां माता बहन टीका बिंदी लगाती हैं, ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, यहां है श्वासों का घड़ा, कुंभक है ये, कुंभ में घड़ा, सारे श्वास मस्तक के कुंभ में रखे हैं और 9 द्वारों में टपक रहे, एक एक करके टपक रहे। जब श्वास की भक्ति करते ना, मस्तक से नाभि तक सीधा श्वास घूम रहा है, नाभि से मस्तक तक लगातार ऐसे घूम रहा है।
ये है माला। ऋषियों ने, साधुओं ने इस माला को घुमाया था अंदर वाली को। कठिन तो है फिर लाभ तो इसी का है। ब्रह्म जी का वास है मस्तक में, और वहीं रखे हैं श्वास, वहीं ब्रह्म ज्योति है। सुनना है क्या लाभ मिलेगा उसका। श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 37 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, जिस प्रकार बारी अग्नि प्रज्वलित होते ही ईंधनों को फूंक देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि हमारे शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। भोगने नहीं पड़ेंगे। कौन फूकेगी? अग्नि। बाहर वाली ईंधन के रूप में फूकेगी, और अंदर वाली सारे कर्मों का जमावड़ा हमारी आत्मा में है। ध्यान से सुन लो पहले, कहाँ है? आत्मा में। आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा निकल के जाएगी यहां से, सारे कर्मों की पूंजी साथ लेके जाएगी। जब वापिस आएगी ना, पुण्य कर्मों की, अच्छे कर्मों की, महान कर्मों की, राजा के यहाँ आगे पैदा हो के आ गई आत्मा। क्या बन गई? राजकुमार बन बैठी भाई। राजकुमार आ गया घर में। अब से पहले क्या कमाई करी है? 18 वर्ष का होगा बच्चा जब कुछ करे, कमाई करेगा। एक आत्मा एक गरीब की झोंपड़ी में आ गई माता के गर्भ में। श्याम का आटा नहीं पीपे में, माता भूखी है, मजदूरी करने गया है घर वाला, और कह रही है जल्दी आ जाना, दूध ले आना। अब से पहले क्या पाप कर्म कर दिया उस आत्मा ने? ये कर्मों का लेखा है जो आत्मा के साथ चलता है। वहां राजकुमार बन बैठी है, और वहां गरीब के शायद कटोरा थमा दे हाथ में भिक्षा मांग के लिए। ये भी आत्मा है, वहां गरीब के यहाँ है। इसका अर्थ क्या हुआ? कर्मों की पूंजी आत्मा के साथ थी, आ गई वहीं पे। फिर कर्मों के ही तो कारण आत्मा का जन्मन हो रहा है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आता है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गिरा नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकता। यह कर्मानुसार तनों को धारण करती चली जा रही है, और आवागमन से बंधी हुई है। फिर आवागमन में कितनी पीड़ा है सोच लो। कल्पना कुछ करके देखो तो, चाहे राजा के रानी के पैदा हो जाना, गर्भ में आएंगे हम, कितनी पीड़ा है गर्भ में। और पता क्या होता है? वही है जठरग्नि माता की, और वही बच्चा पलता है। अग्नि की आंच लगती है बच्चे को, बहुत दर्द होता है। 9 कुंभी का नरक बताया इसको। 9 कुंभी का नरक है ये, उल्टा लटकता है। पहले पहले की बातें, अब की बात नहीं कहता मैं। पहले चोर पकड़े जाते थे, पुलिस उल्टा लटका दिया करती। हाँ भर ले भाई, बरामदगी करवा दे, सारा खून ऊपर ला। देखो अब नीचे क्या हाल होता है, सोचो। चोर का दंड 9 महीने का ये तो। कितने जन्म, अनंत जन्म हो गए हमें झूलते हुए इसमें ऊपर नीचे। बहुत पीड़ा होती है। 108 मनके की माला। अब सुनना बड़ी बात है, अष्टकमल दल पे है वो। 108 का मतलब क्या है?
एक सत्य पुरुष है, बीच में शून्य आ गई है, शून्य के पार है, 8 आ गए आगे, अष्टकमल दल पे है वो। सत्य पुरुष से मिलना है, अष्टकमल दल से जाया जाता है वहां पर। 7 कमल तो ऋषि मुनि जपी तपी खोल गए थे जो हमारे शरीर में है। छठा चक्कर मस्तक में है और 7वां ऊपर है। 7वें चक्कर से स्वर्ग जा जाता है। जिस वक्त पांडवों के वंश में रहे राजा परीक्षित, मजाक सूझ गया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ऋषि ध्यान में था, खोला आंखें, श्राप दे दिया, हे राजा यही सर्प 7वें दिन डसेगा तुझे। भागवत कथा आ रही है 7 दिन की। सभी बुलाए गए, ऋषि मुनि जपी तपी साधु सब बुलाए। सुखदेव मुनि आए, बोले हे राजा श्राप तो मिटता नहीं, ये तो आए, ये उपाय कहता उपाय एक हो सकता है, 7वें चक्कर पे तुझे भेज दूंगा जहां से स्वर्ग की शुरुआत होती है, और तुम स्वर्ग चले जाना। 7वें चक्कर पे स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है। वो शून्य लोक है, अपने शरीर का आभास नहीं रहता इसको बिल्कुल भी। सुखदेव मुनि ने 7वें दिन पहला चक्कर खोला, मूल चक्कर, स्वादिनाम चक्कर, ये अपना फिर है विष्णु जी का लोक है। चक्कर नंबर 3 है। चक्कर नंबर 4 शिव लोक है, हृदय में बैठा है। शिव जी महाराज क्या करते हैं? हृदय गति रोक देते हैं, मर जाते हैं हम। अंदर ही बैठे तीनों, थोड़ा समझ लो बस। कंठ में कौन बैठी है? ये बैठी माया, महामाया बैठी है, ये कंठ में बैठी है। चक्कर नंबर 6 मस्तक में है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती मस्तक में। चक्कर नंबर 6 है ये। अब चक्कर नंबर 7 ऊपर है शून्य में। 7 चक्कर खोल दिए थे राजा परीक्षित के। सुखदेव मुनि ने बैकुंठ चले गए थे वो। 8वां चक्कर है संतों का, अमरलोक का चक्कर 8वां है। शरीर से बाहर है, शरीर में माया बैठी है, राजगद्दी है माया की शरीर में। 5 3 अधीन काया, न्यारा पुरुष विदेहो, सुरती माई विदेही दर से, संत मता निज ए हो। 5 और 3 8 तो इस काया में बैठे हैं, तथा 5 बैठे, तीनों देव बैठे, 8 की शक्ति उस काया में बैठी है। काया नाम सभी ठहरावे, विदेही नाम कोई बिरला पावे। कबीर साहिब कहते हैं काया के नाम तो सभी दे रहे हैं गुरु जी, गुरु लोग। वो विदेही जो अमरलोक लेके जाएगा, कोई बिरला संत देता उसको, कोई बिरला भेदी होता उसको। अष्टकमल दल पे जाएगी, अमरलोक का रास्ता प्रशस्त हो जाता आत्मा को। कठिन नहीं है, सहज योग है ये। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, दयाल बाग नाम से हाजिरी, तो मैं तुम्हारे निकट पड़ता वहां जाते हो तुम तो। उनकी श्रीवाणी है ये, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। कौन सदगुरु थे इनके? पता ही नहीं किसी ने। मैंने पूछा कईयों से, जी हमें तो पता नहीं। बिना गुरु ज्ञान हो नहीं सकता, शर्त ये इनके सदगुरु कौन रहे बता दो। जी पता नहीं।
फिर मेरी तो जरूरत थी ये, मैं संत मत में बहुत दूर तक घूमा था, मैंने ढूंढ निकाला इनके सदगुरु कौन थे। जो इनकी दादी जी के सदगुरु थे वही इनके सदगुरु थे, और घर में ही आते थे, इनके घर में आते थे, और वही बचपन में इनको नाम उपदेश कर दिया था स्वामी जी महाराज को। उनकी श्री वाणी है ये, सार वचन बहुत बड़ा ग्रंथ है, सार वचन उन्हीं की है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। वह सूर शब्द योग है, शब्द कहते परमात्मा को, सूरत कहते आत्मा को। आत्मा परमात्मा का मिलाप करवाना है, और बीच में कोई मिलाप नहीं होता। अविनाशी है परमात्मा, आत्मा भी अविनाशी है, फिर अविनाशी ना अविनाशी से मिलना भाई। हमारी काया में सारे नासवान बैठे हैं, दसों इंद्री नासवान, प्रकृति 25 नासवान, फिर ये अविनाशी से कैसे मिलवा देंगे हमें। ये हाथ नहीं मिलवा सकते, जिभ्या नहीं मिलवा सकती, कोई भी क्रिया नहीं मिलवा सकती शरीर की, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। फिर मिलना तो उससे है। जन्मों का रोग कट जाएगा, आवागमन कट जाएगी हमेशा के लिए। वो संतों का ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया, बंदा कहता माया मेरी माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन यह, चांद सा तेरा बदन यह, चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, खाट में गिर जाएगा, खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा,
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर घर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा जी। यहीं के यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करनी